हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू मिशन टीचर। आज आम पुणी एसएसबी टीजीटी हिस्ट्री आउ गोटे नुआ क्लास रे आसी पहुंची जाइचु जो क्लास रे आमे इंडियन नेशनल आर्मी एंड पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस देखिबा। तो चलतु क्लास टी स्टार्ट करने पूर्वर आम टिके मिशन टीचर विषय रे जानिबा। मिशन टीचर हेउची एमिति एक यूट्यूब चैनल जो थिरे यूनिट वाइज थ्योरी क्लासेस सहित डिटेल्स एमसीक्यू डिस्कशन मध्य होई थाए। जहाँ भी सबू आमर यूट्यूब चैनल रे डिस्कशन होई थाए तार सबू स्टडी मटेरियल आमे आमर टेलीग्राम ग्रुप मिशन टीचर ओडिशा रे प्रोवाइड करी थाउ। ता भी पुणी पूरापूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रे। खाली सेतिकी नुहे, प्रतिदिन आमे आपनों स्टडी टार्गेट मध्य दौचु जो थिरे आपण माने एकाथर करे एसएसबी टीजीटी सहित ओएवीएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम मध्य क्रैक करि परिबे। तो सेटा आमे प्रतिदिन सकाळ 6टा रे हमर टेलीग्राम ग्रुप एंड हमर व्हाट्सएप ग्रुप रे प्रोवाइड करूचु। तो जो माने भी एबे पर्यंत हमर टेलीग्राम आ हमर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हे नहंती, डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइथिबा लिंक बा क्यूआर को स्कैन करी जल्दी जल्दी हमर टेलीग्राम आउ आमर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हो जातु। आहरी आपणकर प्रिपरेशन को एनहांस करंतु। ठीक अच्छे, तो चलतु आज क्लास टी स्टार्ट करिबा। प्रीवियस क्लास रे आमे कौन देखी थिले? प्रीवियस क्लास रे आमे देखी थिले स्वदेशी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑलरेडी आमे मॉडर्न हिस्ट्री रो पार्ट पूरा 90% कंप्लीट करी सारिचु। 6, 7, 8 यूनिट जो माने भी देखी नहंती आम चैनल ले प्लेलिस्ट सेक्शन को गले एसएसबी टीजीटी एसएसबी टीजीटी हिस्ट्री प्लेलिस्ट रे ऑलरेडी सबु क्लासेस अपडेट अच्छी जाइकी चेक करिकी पढ़ंतु, वीडियो देखंतु, भल से नोट मध्य बनांतु। तो आज क्लास रे आमे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट को स्टार्ट करिदबा इंडियन नेशनल आर्मी पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस को पढ़िकी। ठीक अच्छे, चलंतु से फास्ट स्टार्ट करिबा इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी सहित सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड केमती रिलेटेड चलंतु देखिबा। फास्ट सुभाष चंद्र बोस को विषय टिके देखिबा। Subhash Chandra Bose was one of the most dynamic and revolutionary leader. सुभाष चंद्र बोस जने डायनामिक और रिवोल्यूशनरी लीडर थिले। से कौन करथिले ना, से इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करथिले सत, किंतु रिजाइन कर देथिले। काहेकि? कारण केवल इंडियन इंडिपेंडेंस पाई सीए तांकर लाइफ को पूरा पूरी डेडिकेट कर देथिले इंडियन इंडिपेंडेंस पाई। तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी रो जने प्रोमिनेंट लीडर थिले। कहबाकू गले से ही माने तैयारी इंडियन नेशनल आर्मी तैयारी होबा पछरे तांकर ही बहुत हाथ थिला। चलंतु देखिबा रेजिग्नेशन फ्रॉम कांग्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन कले ना, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रु रिजाइन कले। रिजाइन करि सारी कि फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करथिले। केबे? 1939 रे सुभाष बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1939 रे त्रिपुरी रे जो कांग्रेस रो सेशन हेतिला, सेही सेशन रे सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थिले। ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विथ महात्मा गांधी एंड अदर कांग्रेस लीडर रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ही रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। कौन पाई सी होची पद प्रेसिडेंट पद छाड़ी देथिले आ कांग्रेस रु मध्य रिजाइन करथिले। कारण महात्मा गांधी आउ किछि लीडर को सहित तांकर आइडियोलॉजिकल मतभेद हेबारु से कांग्रेस को परित्याग करथिले। तापरे कांग्रेस रु रिजाइन देकी से कौन कले? 1939 रे फॉरवर्ड ब्लॉक गठन कले। कौन गठन कले? 1939 रु वेरी इंपोर्टेंट। तो क्वेश्चन आसीबो, सुभाष चंद्र बोस को सेशन रे प्रेसिडेंट हेथिले आ कौन पाई से इंडियन नेशनल कांग्रेस रु रिजाइन देले। तो जानिले 1939 त्रिपुरी सेशन रे से कांग्रेस रो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हेतले प्रेसिडेंट भाबरे। किंतु गांधी आ अदर लीडर को सह तांकर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देखा दबारु से कांग्रेस रु पूरा पूरी रिजाइन कले। रिजाइन करिके कौन कले? फॉरवर्ड ब्लॉक गठन कले। केबे? मे 1939 रे।
तो चलतु देखा डिफरेन्स इन आइडियोलोजी कौन आइडियोलोजिकल डिफरेन्स है गांधी सहित जे से छाड़देले तो गांधी को आइडियोलोजी बिलीव करुले सत्याग्रह नॉन वायोलेंट रेजिस्टेंस बाकी सुभाष चंद्र बोस कौन कहते ना से टाइम रे वर्ल्ड वार 2 थिला 1939 रो टाइम वर्ल्ड वार 2 थिला तो सुभाष चंद्र बोस को कहिबार अर्थ थिला कि जेहेतु वर्ल्ड वार 2 पई ब्रिटिशर माने इंडियन मानकर साहाଯ୍ୟ लड़िबे सेई सुजोग रे माने मौका रे छौका मारिकी इंडियन माने से सुजोग हाथ छड़ा न करिकी इंडिपेंडेंस पई दाबी करिवे हैला तो एटा ही सुभाष चंद्र बोस कर थिला तो किंतु गांधी चाहूले जे सत्याग्रह नॉन वायोलेंट भाव में ताकू करने सुभाष चंद्र बोस जो वर्ल्ड वार 2 टाइम रे से मौका चौका मारिबा को कहउतिले आउ सेटा से वायोलेंस भाव में करबा कहउतिले केमती नेशन वाइड आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश माने पूरा आर्म स्ट्रगल करबा को से कहउतिले एई मतभेद देखा देबारु 1939 त्रिपुरी सेशन रु सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस रु रिजाइन करथिले रिजाइन करिकी से फॉरवर्ड ब्लॉक गठन कले केबे मे 1939 रे हैला चलंतु जीवा नेक्स्ट सेक्शन को हाउस अरेस्ट एंड एस्केप 1941 कौन एटा हाउस अरेस्ट एंड एस्केप तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लेस्ड बोस अंडर हाउस अरेस्ट ड्यू टू हिज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ब्रिटिश गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर देथिले बोधे ओडिया रे ताको नजरबंदी कहंती तो ऑन 17 जनवरी 1941 ही मेड ए ड्रामेटिक एस्केप फ्रॉम हिज हाउस इन कोलकाता 17 जनवरी 1941 रे से गोटे ड्रामेटिक एस्केप माने से खसी पळे आसिले कोलकाता ये को ही ट्रैवल थ्रू अफगानिस्तान से तापर से अफगानिस्तान पर पळे गले आउ जर्मनी रे पहुंची गले 1941 एप्रिल ले तो तांकु जो नजरबंदी रखा जाइतिला से सेठू को सुभाष चंद्र बोस सेठू खसी पळे आसिले केबे 17 जनवरी 1941 रे आसिकी अफगानिस्तान पळे गले अफगानिस्तान रु जर्मनी पळे गले 1941 एप्रिल ले हला तापरे कौन कले देखा चलतु एक्टिविटी इन जर्मनी से जर्मनी जाइए कौन कौन कले जर्मनी जाइए से प्रथमे क्या देखा कले रिबेनट्रॉप को देखा कले जी होचंती किए द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नाजी जर्मनी रो फॉरेन मिनिस्टर को से जाइए फास्ट देखा कले ही सोट मिलिटरी असिस्टेंट फ्रॉम जर्मनी टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल सी जाइए जर्मनी रो साहाଯ୍ୟ लड़िले कहीं इंडिया को स्वाधीनता दबा पाई ही ऑर्गेनाइज द इंडियन लेजियन सी सेठी थाई कि जर्मनी रे थाई कि इंडियन लेजियन गठन कले इन 1941 एप्रिल ले पळैले जर्मनी रे जाई पहुंची कि से सेठी केमती भारत स्वाधीन होबो जर्मनी रो साहाଯ୍য लड़िले तापर सेठी जाई कि से इंडियन लेजियन गठन कले कंसिस्टिंग मेनली ऑफ इंडियन प्रिजनर ऑफ वार काहाकू इंडियन लेजियन टा जो गठन कले जो माने भी एमती माने जेल लु खसी जाइथिले सेई मान को नै कि ही से गठन कले इंडियन प्रिजनर ऑफ वार कैप्चर्ड बाय जर्मनी ना इंडियन प्रिजनर माने जो माने जर्मनी को माने जर्मनी जो इंडियन प्रिजनर मान को रखी थिले से मान को नै कि सी गठन कले हैला ही एस्टैब्लिश द आजाद हिंद रेडियो इन जर्मनी टू ब्रॉडकास्ट पेट्रियोटिक मैसेजेस एंड इंस्पायर इंडिया टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल सी कौन कले ना आजाद हिंद रेडियो गठन कले जर्मनी रे कोठी गठन कले जर्मनी रे आजाद हिंद रेडियो गठन कले कौन पाई पेट्रियोटिक मैसेज दबा पाई आजाद हिंद रेडियो गठन कले से जर्मनी रे रहिकी जो इंडियन लेजियन गठन कले काहाकू नै कि इंडियन प्रिजनर माने जो मन जर्मनी जो मान को सब कैप्चर करके जेल ले रखी थिले तांकू नै कि से इंडियन लेजियन गठन कले तापरे कौन कले जर्नी टू साउथ ईस्ट एशिया को गले सिंस जर्मनी ही वाज जियोग्राफिकली फार फ्रॉम इंडिया जर्मनी इंडिया ठू बहुत दूर रे बॉस डिसाइड कले कि शिफ्ट हिज एक्टिविटी टू साउथ ईस्ट एशिया जेहेतु जर्मनी इंडिया रु बहुत दूर हो जाउथुला सेथिपई से डिसाइड कले कि साउथ ईस्ट एशिया रे रही कि तांकर सब एक्टिविटी को चलेबे ही ट्रैवल्ड बाय सबमरीन द्वारा से ट्रैवल कले रिच सिंगापुर इन जुलाई 1943 सिंगापुर रे जुलाई 1943 रे से जाइके पहुंची गले
मसीहा गुड़ा देखुवे इंडियन नेशनल आर्मी तापर जाकि से इंडियन नेशनल आर्मी गठन कले जोटा कि आमर सिलेबस रे अच्छी। इंडियन नेशनल आर्मी से केबे गठन कले 1942 रे कहा सहायता रे कैप्टेन मोहन सिंह फ्रॉम इंडियन प्रिजनर ऑफ वार कैप्चर्ड बाय जापान। जापान मोहन सिंह जापान रो प्रिजनर माने इंडिया रो प्रिजनर थिले जापान तांको कैप्चर करके रखितिला तांको हेल्प रे कैप्टेन मोहन सिंह को द्वारा से इंडियन नेशनल आर्मी गठन कले केबे 1942 रे। इन जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस एज्यूम्ड चार्ज एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आईएनए। जुलाई 1943 रे सुभाष चंद्र बोस को सुप्रीम कमांडर कर दिया गला कहार इंडियन नेशनल आर्मी रो। अंडर हिज लीडरशिप द इंडियन नेशनल आर्मी बिकेम ए पावरफुल फोर्स फाइटिंग एलोंगसाइड जापान एगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। माने जेते बेले सुभाष चंद्र बोस लीडरशिप नेले कहार इंडियन नेशनल आर्मी रो सेते बेले इंडियन नेशनल आर्मी गोटे पावरफुल शक्ति भारे परिणत होई गला। तापरे से कौन कले फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद गोटे प्रोविजनल गवर्नमेंट मध्य से बनैले केमती बनैले केबे बनैले 21 अगस्त 1943 रे सुभाष चंद्र बोस एस्टाब्लिश कले प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद। वेरी इंपोर्टेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद केबे गठन हेतिला 21 अक्टोबर 1943 रे। हेडक्वार्टर जोटर थिला कि सिंगापुर रे। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट। गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिला वार कहा विरुद्ध रे ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट विरुद्ध रे। इट वाज recognized by several axis aligned country। ए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आजाद हिंद टा बहुत सारा एक्सिस एलाइंड कंट्री द्वारा स्वीकृति लाभ करिथिला। तापरे कौन करथिले से गोटे इंपोर्टेंट स्लोगान देइथिले गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। केबे 1944 रे जिते बेले सी एड्रेस करथिले इंडियंस इन बुर्मा से जो बुर्मा रे जो इंडियंस माने थिले से मानकु से एड्रेस करथिले इस स्लोगानटा देइथिले। बुर्मा कोठी अछि म्यांमार तो इंपोर्टेंट कोठी देइथिले बुर्मा रे थिबा इंडियंस मानक पई गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। से द स्लोगन इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म एंड एनकरेज इंडियंस वर्ल्ड वाइड टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। ए स्लोगानटा द्वारा बहुत लोक फ्रीडम स्ट्रगल ले पार्टिसिपेट करथिले और बहुत माने पूरा इंडियन माननको बहुत एनकरेज करथिला। को स्लोगान गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तापरे कौन है इंडियन नेशनल आर्मी कैंपेन कला कोठी विथ जापानीज सपोर्ट कहा सपोर्ट रे फास्ट जाइथिले जर्मनी तापरे साउथ ईस्ट एशिया तापरे जापानीज को सपोर्ट रे इंडियन नेशनल आर्मी एडवांस टुवर्ड इंडिया थ्रू बुर्मा। सी जापान को सपोर्ट रे इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया रू माने बर्मा रे रही कि मध्य इंडिया रे कैंपेन स्टार्ट करि पारिले। शाह नवाज खान कमांडेड वन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिगेड ड्यूरिंग द इम्फाल कैंपेन रे किए कमांडर थिले शाह नवाज खान। द इंडियन नेशनल आर्मी फॉट एलोंगसाइड द जापानीज आर्मी ऑन द इंडो बुर्मा फ्रंट। तो इंडियन नेशनल आर्मी जापान रे रही के मध्य जापानीज को सपोर्ट रे कैंपेन स्टार्ट करि पारिले। तो जो इम्फाल ले जो कैंपेन हैला सेथिरो कमांडर किए थिले शाह नवाज खान। तापरे कौन कले दिल्ली चलो पुणी गोटे स्लोगान देइथिले किए देइथिले सुभाष चंद्र बोस मार्च टू दिल्ली बोले इट बिकेम द बैटल क्राई ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तापरे से कौन करथिले अंडमान निकोबर रे कौन करथिले अंडमान निकोबर आइलैंड वेयर हैंडेड ओवर टू प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद बाय जापान। अंडमान निकोबर आइलैंड टा हैंड ओवर हे गला काहाकू प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद को तो बोस तार सुभाष चंद्र बोस तार रिनेम कले अंडमान ना देइथिले सहदीप द्वीप निकोबर ना देइथिले स्वराज द्वीप हैला मन रखिबे इंपोर्टेंट किए रिनेम करथिले सुभाष चंद्र बोस अंडमान को कहिथिले सहदीप आ निकोबर को स्वराज हैला।
तापरे डिक्लाइन केमती हैला ताहले इंडियन नेशनल आर्मी रो केमती डिक्लाइन हैला तो इंडियन नेशनल आर्मी अल्टीमेटली फेल ड्यू टू जापानीज मिलिटरी डिफीट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 देखंतु जापान इंडियन नेशनल आर्मी को माने बहुत हेल्प करूथुला ना जेते बेले वर्ल्ड वार 2 रे जापान ही हारी गला सेते बेले ऑब्वियसली इंडियन नेशनल आर्मी रो डाउनफॉल स्टार्ट हे गला डिस्क्रिमिनेटिंग बाय जापानीज ऑफिसर अगेंस्ट आईएनए सोल्जर्स तापरे कौन है ना डिस्क्रिमिनेट आरंभ हो गला लेक ऑफ सप्लाईज एंड मिलिटारी सपोर्ट माने टोटाली सपोर्ट ही मिललानी जेतेबेले जापान हारी गला एटॉमिक बॉम्बिंग हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 नागासाकी 9 अगस्त 1945 लीडिंग टू जापान सरेंडर करदेला ए जो दीटा एटम बम पड़गला किए पकईला अमेरिका पकईला हिरोशिमा नागासाकी रे तो जापान पूरा पूरी दुर्बल हो गला तो तापरे सुभाष चंद्र बोस को डेथ हो गला अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वर्जन बोस डाइड इन प्लेन क्रैश एट थाइहोकू प्रेजेंट इन ताइवान on 18th August 1945 while traveling towards Japan माने ऑफिशियली से गोटे प्लेन क्रैश रे तांकर डेथ हेथिला बोली कहा जाए हाउएवर हिज डेथ रिमेन ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड कंट्रोवर्सी एबे पर्यंत सुभाष बोसकर डेथ केमिति हेथिला गोटे कंट्रोवर्सील क्वेश्चन तो एबे भी ता ऊपर डिबेट मध्य चले तो सुभाष चंद्र बोस केमिति इंडियन नेशनल आर्मी को केते स्ट्रगल करिकी बनैथिले आउ देश बाहर रहिकी मध्य केमिति भारत रे कैंपेन करि पारुथिले से सब विषय रे आमे जानिले तो तापरे जानिबा एमिति जणे एते बड़ पर्सनालिटी तांकर क्वालिफिकेशन कोन थिला से केमिति तांकर पॉलिटिकल कैरियर आरंभ करिथिले चलंतु टिके देखि दबा आमे तो जानिचे से आईसीएस एग्जाम क्रैक करिथिले तापरे किंतु बहुत बड़ पोस्ट पाइथिले मध्य से रिजाइन कर देथिले काहे कि इंडियन इंडिपेंडेंस पाई से तांकर लाइफ को पूरा पूरी समर्पण कर देथिले तो चलंतु देखिबा तांकर करियर केमती थिला तो से इंडियन सिविल सर्विस 1920 रे पास करिथिले किंतु रिजाइन कर देथिले 1921 रे काहे कि फ्रीडम मूवमेंट पाई तापरे तांकर सीआर दास को सहित कोन संपर्क सीआर दास को आ कोन कहा जाय देश बंधु कहा जाय से सीआर दास को सहित बहुत सारा काम मिसिकी करिथिले अरेस्ट मध्य होइथिले अरेस्टेड इन डिसेंबर 1921 फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए हड़ताल अगेंस्ट द विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वाल्स काली ही हमें पढ़ीथिले जेतेबेले हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ुथिले प्रिंस ऑफ वाल्स जेतेबेले आसीथिले केमती समस्त हड़ताल करिथिले मिसिकी तो जे भी जदी भी देखि नहंती क्लास आर प्रीवियस क्लास जो मूवमेंट तीनटा हमें पढ़ीथिले नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट जाई कि देखंतु बहुत बढ़िया भाबरे एक्सप्लेन करा जायछि ठीक अछि चलंतु कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे से ना फर्स्ट मेयर भाबरे नियुक्ति पाइथिले फर्स्ट मेयर ऑफ कलकत्ता 1924 रे बोस वाज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सी कलिकता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे अपॉइंट हेथिले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाबरे कांग्रेस रो भी लीडरशिप नेथिले केबे बिकेम ए प्रोमिनेंट स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन जोटा कि 1928 रे हेथिला सेथिरे से प्रोमिनेंट स्पोक्सपर्सन हिसाब रे थिले तो ट्रेड यूनियन लीडर रो मध्य थिले ट्रेड यूनियन लो लीडर मध्य थिले 1931 रे से बुक भी लिखिथिले को बुक लिखिथिले द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 34 पब्लिश जोटा कि हिटला 1935 इंपोर्टेंट बुकटा मन रखिबे द इंडियन स्ट्रगल तापरे से नेशनल प्लानिंग कमिटी रे भी मध्य पार्टिसिपेट करिथिले एज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1938 हरिपुरा सेशन बोस एस्टैब्लिश नेशनल प्लानिंग कमिटी के एस्टैब्लिश करिथिले से सुभाष चंद्र बोस ही एस्टैब्लिश करिथिले ही अपॉइंटेड जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन काहाकू तार चेयरमैन रखिथिले जवाहरलाल नेहरू को तो कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन त्रिपुरी सेशन रे से प्रेसिडेंट हेथिले तो at the Tripuri session, Bose defeated Pattabi Sitaramaya, the candidate supported by Mahatma Gandhi due to ideological difference. ए जो त्रिपुरी सेशन रे बोस ही प्रेसिडेंट हेइथांते बाकी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पाई महात्मा गांधी आ सुभाष चंद्र बोस को भितरे से इंडियन नेशनल कांग्रेस रु रिजाइन दे देथिले रिजाइन दे की पळै जाइथिले फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करिथिले
तो चलतु ये आम क्विक रिकाप करदे टी मसीहा जाक आईसीएस रु रिजाइन करथिले किए सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक केबे गठन करथिले 1939 रे त्रिपुरी सेशन केबे हेतिला 1939 रे एस्केप फ्रॉम हाउस अरेस्ट केबे खसी पळे जाइथिले गृहबंदी रु तो 17 जनवरी 1941 रे तो रिच जर्मनी रे जाइकी पहुंची 1941 रे इंडियन लेजियन 1941 रे गठन करथिले आजाद हिंद रेडियो मध्य जर्मनी रे जाइकी करथिले तापरे इंडियन नेशनल आर्मी कैप्टन मोहन सिंह को मिसिकी बनैथिले इंडियन नेशनल आर्मी 1942 रे बोस बिकेम सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी जुलाई 1943 सिंगापुर रे तापरे अंडमान को रिनेम करथिले सहदीप आ निकोबर को स्वराज तापरे ऑफिशियल डेट ऑफ डेथ केबे तांकर मृत्यु हेतिला 18 अगस्त 1945 रे ड्यू टू ए प्लेन क्रैश एटा होची ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बाकी तांकर डेथ केमथि हेतला एबे जाय किछि भी जणा नै ठीक से हैला चलंतु तापरे क्लियर हे गले ना पूरा क्लियर हे जाइथिबे चलंतु एबे जिबा पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस को देखिबा पार्टीशन और इंडिपेंडेंस केमथि हैला तो क्लीमेट अटली सेते बेले पार्टीशन समय रे किए पीएम थिले इंग्लैंड रो तो क्लीमेट अटली थिले किए थिले क्लीमेट अटली ही बिलोंग टू लेबर पार्टी से लेबर पार्टी रु बिलोंग करुथिले वेरी इंपोर्टेंट मने रखिबे को 20 फेब्रुआरी 1947 रे हाउस ऑफ कॉमन्स अटली अनाउंस एट 1947 20 फेब्रुआरी रे से कौन कले ना गोटे अनाउंसमेंट कले हाउस ऑफ कॉमन्स रे ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी एंड बिफोर जून 1948 ब्रिटिश रूल इंडिया रे एंड हे जिवो जून 1948 पूर्वरु पावर वुड बी ट्रांसफर टू इंडियन हैंड्स पावर पूरा पूरी पळेबो इंडियन मानक हातकू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियाज पार्टीशन किंतु जो पार्टीशन टा हबो तार रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट नबो नाही ए तीनटा जिंस सिए किए अनाउंस कले क्लीमेट अटली कौन कौन कहले जे जून 1948 पूर्वरु भारत को स्वाधीनता दे दिया जिवो पावर मध्य ट्रांसफर कर दिया जिवो इंडियन मानक हैंड को आ इंडिया जो पार्टीशन हबो तार कोनोसी भी दायित्व ब्रिटिश गवर्नमेंट नबो नाही तापरे परे आसी जिवो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कौन आसीबो अटली रिप्लेस्ड लॉर्ड वावेल विथ लॉर्ड Louis Mountbatten is the last viceroy of India. Last viceroy किए थिबे Lord Louis Mountbatten. Mountbatten arrived in India March 1947. तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कौन थिबो ट्रांसफर पावर टू इंडियंस जेहेतु भारत को स्वाधीनता दे देबे तो पावर ट्रांसफर करा जिवो आ प्रोटेक्ट इंडियंस इंटीग्रिटी एज पर एज पॉसिबल इंडिया रो इंटीग्रिटी को जेमिति इंडिया रो इंटीग्रिटी जेमिति न भांगिबो एज सुन एज पॉसिबल से माने देखिबे बोली को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गला माउंटबेटन को एनश्योर ब्रिटेन विथड्रॉ विथ मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉस जेमिति ब्रिटेन छाड़ी दबो इंडिया को माने स्वाधीनता दे दबो से जो विथड्रॉ करि नबो तार सब जिंस के जेमिति कॉन्फ्लिक्ट होबनी आ ब्रिटेन लो बेसी लॉस होबनी एई केतेरा जिनिस को माउंटबेटन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गला ताको से केमति निभौचंती चलंतु देखिबा से नै आसिले माउंटबेटन प्लान कबे आसीथिला 3 जून 1947 रे ड्यूरिंग डिस्कशन विथ इंडियन लीडर माउंटबेटन कंक्लूडेड दैट पार्टीशन वाज अनएवॉइडेबल माउंटबेटन आसु आसु कोन कहिले माउंटबेटन प्लान रे पार्टीशन को रोकी हेबो नाही ही अनाउंस द माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान 3 जून रे से अनाउंस करथिले जोटार की प्रोविजन थिला कोन पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन जो हबो हमरो इंडिया दुईटा कंट्री हबो कोन कोन इंडिया आ पाकिस्तान प्रोविंसेस लाइक पंजाब बेंगल वेयर टू बी डिवाइडेड जेमति की पंजाब बेंगल बड़ बड़ प्रोविंस सब से सब मध्य डिवाइड हबो प्रिंसली स्टेट कुड चूज टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान प्रिंसली स्टेट माने माने निज इच्छा रे
चूज करें से माने इंडिया रे रहिबे या पाकिस्तान को जिबे। तो ट्रांसफर ऑफ पावर टू टेक प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल पावर को मध्य ट्रांसफर करा जिवो जत्ते शीघ्र पारा जाए। तो कौन कौन प्रोविजन थिला माउंटबेटन प्लान रे फास्ट तो से आसु आसु कहले पार्टीशन को रोकी हेबो नाही। प्रोविजन रे से कहले जे इंडिया पार्टीशन हेकी कौन कौन हबो इंडिया हबो गोटे पाकिस्तान हबो आ पंजाब बेंगल भली बड़ बड़ प्रोविंस सब डिवाइड हबो आ प्रिंसली स्टेट माने निजर मत निजे देई पारिबे से माने इंडिया रे रहिबे या पाकिस्तान को जिबे आ ट्रांसफर पावर को जेते शीघ्र पारा जाए सेते शीघ्र ट्रांसफर करा हे जिवो। ए सबु थिला माउंटबेटन प्लान रे। तापरे आसिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ए एक्ट रे कोन हेतिला चलंतु देखिबा। फर्स्ट तो किए इंट्रोड्यूस करिथिले क्लीमेंट अटली से हाउस ऑफ कॉमन रे 4 जुलाई 1947 रे पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन ऑन 15 जुलाई 1947 पास्ड बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ताकर दुईटा हाउस अछि ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स रे केबे पास हैला 16 जुलाई 1947 received royal assent on 18 जुलाई 1947। तो इथरे कौन कौन फीचर्स थिला। तो फास्ट तो फीचर्स थिला दीटा इंडिपेंडेंट डोमिनियन हबो कौन कौन इंडिया पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस केम इनटू इफेक्ट ऑन 15 जुलाई 1947 इंडिपेंडेंस 15 जुलाई 1947 रे मिलिबो। एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश रूल इंडिया रे खत्म हे जिवो। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज एबोलिश्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ऑफिस माने गोटे पोस्ट थिबो सेटा इंडिया रो एबोलिश हे जिवो। ब्रिटिश पार्लियामेंट नो लॉन्गर हेड अथॉरिटी ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रिटिश पार्लियामेंट रो कोनोसी अथॉरिटी एबे इंडिया की पाकिस्तान ऊपर रहिबो नाही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी किए सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी रहिबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जानि परिले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे कौन कौन प्रोविजन थिला। फास्ट तो दीटा इंडिपेंडेंट डोमिनियन हबो जहार कि इंडिया पाकिस्तान केबे इंडिपेंडेंस दिया जिवो 15 अगस्त 1947 रे ब्रिटिश रूल लो एंड हे जिवो। भारत रे थिबा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पदपीटी एबोलिश हे जिवो आ ब्रिटिश पार्लियामेंट रो कोनोसी अथॉरिटी रहिबो नाही इंडिया पाकिस्तान ऊपरे। किए सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी रहिबो इंडिया पाकिस्तान रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तापरे आसीबो बल्कान प्लान रे पुनी कोन कुहा जिवो सेटा केबे आसीथिबो। तो चलंतु फास्ट देखिबा। बिटवीन 24 मार्च टू 6 मे 1947 माउंटबेटन हेल्ड 133 मीटिंग विथ इंडियन लीडर 24 मार्च रो 6 मे भितर से 133 मीटिंग करिथिबे माउंटबेटन इंडियन मानक सहित। ही फेल्ट द कैबिनेट मिशन प्लान वाज इम्प्रैक्टिकल माउंटबेटन फील करिवे कि कैबिनेट मिशन प्लान टा पूरा पूरी इम्प्रैक्टिकल थिला। ही प्रिपेयर्ड एन अल्टरनेटिव कॉल्ड बल्कान प्लान जेहेतु कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्रैक्टिकल थिबो जो को किछि काम को नाही तो सेथि पई से ता अल्टरनेट रे कोन आनिबे बल्कान प्लान आनिबे जो प्लान की प्रपोज करिवो कोन गिविंग प्रोविंसेस द ऑप्शन टू बिकम इंडिपेंडेंट but it was rejected because it could have led to further fragmentation of India। बुझी पारिले बल्कान प्लान कौन कहिछि द प्लान प्रपोज्ड गिविंग प्रोविंसेस द ऑप्शन टू बिकम इंडिपेंडेंट प्रोविंस माने इंडिपेंडेंट रही पारिबे किंतु इट वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट कुड हैव लेड टू फर्दर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया। बाकी एटा रिजेक्ट हे जैतला एथि पई बहुत फ्रेगमेंट हे गला इंडिया बहुत भाग भाग हे गला बोली। तो तापरे आसीबो बाउंड्री कमिशन एते सो डिवाइड हबो तो से जिनसटा पई बाउंड्री कमिशन आसीबा तो जरूरी केतेटा बाउंड्री कमिशन आसीथिबो पंजाब डिवाइड हबो बोली को हे जैथिले ना माउंटबेटन पंजाब बाउंड्री कमिशन बेंगल बाउंड्री कमिशन बोथ वेयर हेडेड सर रेडक्लिफ को द्वारा हेड करिथिबे किए सर रेडक्लिफ पंजाब बाउंड्री कमिशन बेंगल बाउंड्री कमिशन हैला।
तो देयर टास्क वाज टू ड्रॉ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सर रेडक्लिफ कौन करथिबे इंडिया और पाकिस्तान भितर बाउंड्री करथिबे। तो चलतु फास्ट एतिकी पर्यंत जो पढ़िले इंपोर्टेंट डेट केतेटा अछि टिके रिकॉल करदबा तापर नेक्स्ट पार्ट को जिबा हला। चलतु 28 फेब्रुआरी 1947 रे कोन हेतिला अटली अनाउंस ब्रिटिश विथड्रॉल फ्रॉम इंडिया अटली अनाउंस कले जे ब्रिटिश इंडिया रु विथड्रॉ करनब तार सब रूल रेगुलेशन सब 24 मार्च 1947 रे माउंटबेटन बिकम वाइसरॉय 3rd June 1947 रे माउंटबेटन प्लान अनाउंस्ड 4 July 1947 रे इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस 15 July 1947 रे बिल पास्ड बाय हाउस ऑफ कॉमन्स 16 July 1947 रे बिल पास्ड बाय हाउस ऑफ लॉर्ड 18 July 1947 रे रॉयल एसेंट टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 15 August 1947 रे इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस। तो तापरे जो हेला कमिशन सबू बाउंड्री कमिशन तो पंजाब एंड बेंगल बाउंड्री कमिशन केबे गठन हैला 38 जून 1947 रे तार कौन से फॉर्म टू डिवाइड पंजाब एंड बेंगल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान केमती डिवाइड हम चेयरमैन थिले रेडक्लिफ ईच कमिशन हेड 4 मेंबर कमिशन रे 4 जन मेंबर रहउथिले 2 जन इंडियन नेशनल कांग्रेस रु 2 जन मुस्लिम लीग रु डिवीजन वाज बेस्ड मेनली ऑन मुस्लिम majority area non-muslim majority area administrative and geographical consideration केमती डिवीजन होतिला मुस्लिम मेजोरिटी माने से माने जो जाति जाति हिंदू मुस्लिम भितर कॉन्फ्लिक्ट पूरा नहीं आसिले आउ ही मुस्लिम मेजोरिटी अलगा करा जाउतिला नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को अलगा कर जाउतिला आउ कोड एडमिनिस्ट्रेटिव थर गोटा बड़ हो जाईची राज्य तो शासन करबा को प्रॉब्लम होबो ना माने तो सेते एडमिनिस्ट्रेटिव और जियोग्राफिकल कंसीडरेशन दृष्टि रु मध्य डिवाइड हैला। तो गांधी ओपिनियन कौन थिला इस पार्टीशन को लेकिन से जमा भी खुशी नथिले 31 मार्च 1947 रे गांधी माउंटबेटन को सहित देखा कले देखा करिकी गांधी सजेस्टेड हैंडिंग ओवर द इंटरिम गवर्नमेंट टू मोहम्मद अली जिन्ना टू स्टॉप कम्युनल रायट से कही जे इंटरिम गवर्नमेंट जो होता ताको मोहम्मद अली जिन्ना को हैंड ओवर कर दिंतु कारण जो जो कम्युनल रायट देखा जाउची सेटा बंद होबो जेमिति कांग्रेस लीडर रिजेक्टेड दिस प्रपोजल ए जो प्रपोजलटा गांधी जाइकी माउंटबेटन को दे देले कांग्रेस लीडर माने एटा को अपोज कले गांधी स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन गांधी जी पार्टीशन को पूरा स्ट्रांगली अपोज करुतिले आ कहिथिले जे कांग्रेस विल हैव टू मूव ओवर माय डेड बॉडी इफ इट डिवाइड्स इंडिया जदि कांग्रेस जदि इंडिया डिवाइड हुए तो माने कांग्रेस मोर डेड बॉडी देकी जीव से पार्टीशन पूरा घोर विरोध रे थिले कांग्रेस किंतु पार्टीशन को एक्सेप्ट करुथुला 14-15 जून 1947 रे कांग्रेस वर्किंग कमिटी एक्सेप्टेड द पार्टीशन प्रपोजल इन दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट से टाइम रे किए थिले मने रखिबे कांग्रेस को जो टाइम रे पार्टीशन को एक्सेप्ट करिथिला से टाइम रे कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए थिले वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे बी कृपालिनी थिले किंतु प्रपोजल टा मूव्ड बाय कहा को गला गोविंद बल्लभ पंत को सेकेंडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। मिडनाइट ऑफ इंडिपेंडेंस मध्यरात्रि रे स्वाधीनता पाइथिला इंडिया 14-15 अगस्त 1947 एट मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द इंटरिम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम पार्लियामेंट भाबरे दायित्व नेला जवाहरलाल नेहरू डेलीवर्ड हिज हिस्टोरिक ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच कौन ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच सुचेता कृपालिनी कौन गाई जनगण मन सारे जहाँ से अच्छा हैला जानिले मध्यरात्रि जेतेबेले देश स्वाधीन हैला जवाहरलाल नेहरू गोटे हिस्टोरिक स्पीच देइथिले ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी आ सुचेता कृपालिनी कौन गाई जनगण मन सारे जहाँ से अच्छा तापरे फास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो किए किए कौन थिले इंडिपेंडेंट इंडिया रो फास्ट चलंतु देखिबा एबे डिवाइड भी हेगल पार्टीशन भी हेगला इंडिया इंडिपेंडेंस भी पाई गला तो एबे इंडिपेंडेंट इंडिया रो किए कौन थिले तो फास्ट पीएम थिले समस्ते जानिचंती जवाहरलाल नेहरू तो गवर्नर जनरल किए थिले से लुइस माउंटबेटन थिले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया किए थिले से ही थिले माउंटबेटन 48 पर्यंत रही थिले से
फास्ट इंडियन गवर्नर जनरल किए होते सी राजगोपालचारी 1948 जिते माउंट बेटन पलैले ब्रिटेन को सेतबेले राजगोपालचारी गवर्नर जनरल हेले सी ही फास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑल्सो लास्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया तापरे गवर्नर जनरल पदवी उच्छेद हो गला तापरे सी केते जाई थिले 26 जनवरी 1950 जिते कॉन्स्टिट्यूशन आमर पूरा पूरी कंप्लीट हो गला आउ केम इनटू फोर्स माने लागू भी हो गला सेबेठू आउ गवर्नर जनरल क्या माने पोस्ट ही एबोलिश हो गला तापर बी आर अम्बेडकर कौन थे सी थे फास्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आउरी से चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमिटी आउ कौन जॉइंट द कैबिनेट ऑन महात्मा गांधी रेकमेंडेशन कैबिनेट रे से महात्मा गांधी को रेकमेंडेशन ले जॉइन होते तो रिपब्लिक डे आमर माने कॉन्स्टिट्यूशन के एडप्ट होता 26 नवेम्बर 1949 रे आउ केबे कार्यकारी होता 26 जनवरी 1950 रे 26 जनवरी वाज चूजन टू ऑनर द पूर्ण स्वराज कहीं चूज होता 26 जनवरी पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930 रे इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 तो एतिकी थिला पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस चलतु टिके क्विक रिकाप करदबा देखी क्लास टी को सारीदबा बाउंड्री कमिशन चेयरमैन किए थिले रेडक्लिफ थिले कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए थिले पार्टीशन टाइम रे जेबी कृपालिनी थिले पार्टीशन प्रपोजल को किए मूव करथिले तो गोविंद बल्लभ पंत सेकेंडेड बाय हुम मौलाना अबुल कलाम आजाद लीडर हु अपोज पार्टीशन इन कांग्रेस खान अब्दुल गफर खान नेशनलिज्म सरेंडर टू कम्युनलिज्म वाज सेड बाय डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ए कोट्स जाक मन रखिबे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालचारी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1949 कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 एतिकी रे हमर सरी गला हमर पूरा पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रो पार्ट हमें पूरा कंप्लीट करि देलु तो आज तो इंडिपेंडेंस देखीदेलु डिवाइड एंड इंडिपेंडेंस ता पूर्वरु कौन देखिलु इंडियन नेशनल आर्मी भी देखिलु तो चलतु देखिबा आमे सिलेबस रे कौन कौन कंप्लीट कलु तो कौन कौन कंप्लीट कलु कौन देखंतु फास्ट तो आमे यूनिट 6 कंप्लीट करि देइछु हमर प्लेलिस्ट रे ऑलरेडी अपडेटेड अछि तो 7th यूनिट भी कंप्लीट करि देइछु ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1857 टू 1905 पूरा डिटेल्स रे थ्योरी डिस्कशन करिछु आज यूनिट 8 मध्ये कंप्लीट करि देलु पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस सहित नेक्स्ट क्लास रे आमे एंशिएंट की मेडिएबल की वर्ल्ड हिस्ट्री को कोटा भी पढ़ी पारू तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री सरी गला एबे आर टॉपिक वाइज एमसीक्यू मध्ये आसीबो तो आपण मानकर काम हैला एसएसबी टीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट थ्योरी प्लेलिस्ट को जाइकी आपण माने फास्ट मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट पूरा पूरी करि दियंतु करि सारिला परे मते कमेंट सेक्शन ले जणाउथुबे मु कमेंट सेक्शन ले देखिबी मध्ये आपण कंप्लीट करा परे ही एमसीक्यू क्लास आसीबो ठीक अछि तो आज पई एतिकी अल्प अल्प पढ़ा भलसे पढ़ा तो चलतु जदि क्लास टी आमर भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जम्मा भी भूलिबेनी आउ आमर टेलीग्राम चैनल मिशन टीचर ओडिशा आउ आमर व्हाट्सएप चैनल मिशन टीचर ओडिशा रे जल्दी जल्दी जाइए जॉइन हो जातु आहरी आपणकर प्रिपरेशन को एनहांस करंतु पुणी देखा आउ गोटे नुआ क्लास रे टिल देन बाय बाय थैंक यू।